केजरीवाल नहीं लड़ेंगे चुनाव, राज्यसभा वाला दांव। केजरीवाल जाएंगे राज्यसभा, संजीव अरोड़ा को हटा। अरोड़ा को बना हथियार, केजरीवाल का मास्टर प्लान तैयार। अरविंद केजरीवाल के राजनीति में आने के बाद से उनके लिए ये बेहद मुश्किल दौर है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीन से गायब हैं। ऐसा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि मोर्चे पर तो हर तरफ आतिशी ही नजर आ रही हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि दिल्ली का मोर्चा आतिशी के हवाले कर दिया गया है और वो अच्छे से संभाल भी रही हैं। सामने भले न नजर आए, लेकिन चर्चा में अरविंद केजरीवाल तो हैं ही, लेकिन वो भी दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति को लेकर। असल में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कांग्रेस बीजेपी इसे अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजे जाने का रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि लुधियाना वेस्ट सीट खाली हुई है। आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के बाद सीट खाली है। आपने संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया। संजीव अरोड़ा लुधियाना के बिजनेसमैन हैं और राज्यसभा सांसद हैं। 19 जून को उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक राज्यसभा सांसद को उपचुनाव में उम्मीदवार क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब है कि संजीव अरोड़ा एक बिजनेसमैन और लुधियाना में जानी मानी हस्ती हैं। उनकी उम्मीदवारी को आपकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद अरविंद केजरीवाल सिर्फ पार्टी के संयोजक रह गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा की जगह अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी और ये चर्चा छेड़ी थी पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने। और अब तो चर्चा ये भी होने लगी कि बाजवा की आधी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पहले ही दावा कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल 100% राज्यसभा जाएंगे। बाजवा का ये भी दावा है कि अरविंद केजरीवाल पहले लुधियाना सीट से उपचुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थे, लेकिन पंजाब में विरोध की आशंका के चलते इरादा बदल दिया। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा तो अलग ही डील की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि संजीव अरोड़ा से पंजाब कैबिनेट में जगह देने की डील हुई है। बीजेपी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। खैर, ये तो अभी नहीं मालूम कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा जाना काफी फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते वो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अब भी गंभीर हों और बयानों के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा चुनाव में चैलेंज करने का इरादा छोड़ न चुके हों। अरविंद केजरीवाल को तभी से राज्यसभा की एक सीट की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल, संजय सिंह या राघव चड्ढा कोई भी ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के कहने पर अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो जाए। लुधियाना वेस्ट से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा बेस्ट कैंडिडेट हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा में केजरीवाल का कोई सबसे भरोसेमंद आदमी तो होना ही चाहिए। अगर विभव कुमार के साथ साथ मनीष सिसोदिया के भी पंजाब संभालने की योजना है तो राज्यसभा भेजा जाना ठीक ही रहेगा। केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देनी होगी। इसके लिए उन्हें नई रणनीति बनानी होगी। पंजाब में लुधियाना उपचुनाव जैसे अवसरों का फायदा उठाकर वो पार्टी का मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की मजबूत स्थिति को तोड़ना आसान नहीं होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं।